सजनपुर गांव में सबिता अपने 8 साल के बेटे गोलू के साथ बहुत दिक्कतों में अपना गुजर बसर कर रही थी। पिछले 15 दिनों पहले ही सबिता के पति का एक एक्सीडेंट के दौरान उनका निधन हो गया था। गांव वाले कुछ समय तक के लिए उमा को सहानुभूति तो दिखते हैं, लेकिन कौन किसका साथ देता है और कितने दिनों तक दे सकता है, तो वैसा सबिता के साथ भी होता है। अरे क्यों रो रहा है? मैं कहीं से तेरे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, तू चिंता मत कर बेटा। माँ, कल भी हमने कुछ नहीं खाया और आज भी कुछ खाने को नहीं मिला। मेरा पेट दुख रहा है भूख से। अच्छा तू कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सबिता बाहर आती है और अपनी पड़ोसन ललिता के पास जाती है, जो कि खाना खा रही थी। लो आ गई खाते वक्त ही टाइम। आज ललिता भाभी, मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ खाना मिलेगा। मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन कल से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है और गोलू तो बच्चा है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है ना। देख सबिता, तुझे मैंने कल ही कहा था, सारा गांव पिछले 10 से 15 दिनों से मदद कर रहा है। आखिर कब तक तुझे खिलाने पिलाते रहेंगे हम और तेरी मदद करते रहेंगे हम। बस आज के लिए दे दो, कल से मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी, वरना मेरे लिए घर चलाना तो बहुत मुश्किल होगा। ललिता सबिता को घर से भगा देती है और उसे खाने को नहीं देती। तभी सविता गांव के कई और घरों में जाती है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। वह उम्मीद हार चुकी थी। हर जगह से उसे ताने ही सुनने को मिल रहे थे। अब हार कर जब वो अपने घर के दरवाजे पर कदम रखती है, तब वो अपने बेटे की आवाज सुनती है। पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर क्यों चले गए? 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं, लेकिन माँ मेरे लिए गांव में सभी से खाना मांग कर लाकर मुझे खिला रही है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तभी सबिता उल्टे पांव लौट जाती है और गांव के उमा के घर से खाना लेकर आ रही होती है। तभी उमा सबिता का हाथ पकड़ लेती है और खाने को फेंकती हुए कहती है, अरे बाप रे, आप मुझे तो पता ही नहीं था कि तू चोर नहीं निकलेगी। हे भगवान, इसने दिन दहाड़े मेरे घर से खाना चुराया है। अरे क्या हुआ उमा बहन, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे इस औरत ने तो आज सारी हदें पार ही कर दी। मेरे घर में ना रहते हुए मेरे घर से खाना चोरी करके जा रही थी। इसे तो मैंने देख लिया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए मुझे खाना चुराना पड़ा। मैंने कई घरों में खाना मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं चोर हूँ, लेकिन मैंने मेरी बेटे की भूख की वजह से ये चोरी की मजबूरी में। उमा अब चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। अरे जाने दो इसे, आज के बाद से ये इस गांव में नजर नहीं आएगी। बस भी करो, मार डालोगे क्या इसे? हाँ हाँ ठीक है, अब ये इस गांव में नहीं रहेगी। तू अपने बच्चों के साथ अभी यहाँ से निकल जा, वरना आज तुझे हम मार ही डालेंगे। सबिता जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, वैसे ही ललिता गांव वालों से कहती है, अरे नहीं, इसने एक बार चोरी की है तो दोबारा भी चोरी जरूर कर सकती है। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। इतना कहने के बाद ललिता और गांव की औरतें सबिता का हाथ पकड़कर उसे फिर से मारने पीटने लगती हैं। तभी वहां गोलू भी बीच बचाव में आ जाता है और उसे भी गंभीर चोटें आ जाती हैं। सबिता भूख प्यास के कारण और मार के गंभीर चोट से वहीं पर अपनी जान दे देती है और उधर गोलू भी बेहोश हो जाता है। सबिता के मरने के बाद गोलू को अनाथालय छोड़ दिया जाता है और गांव वालों को इस हादसे को भुलाने में समय भी नहीं लगता। लेकिन इस बात को करीब 1 महीना बीत जाने के बाद एक रोज देर रात, हे भगवान, मेरा सारा खाना कौन खा गया? अभी तक तो मेरा बेवड़ा पति भी नहीं आया। अरे ललिता, मेरे घर में भी खाना खत्म है। न जाने कौन मेरे घर से खाना चोरी करके ले गया। एक बार सबिता ले गई थी, लेकिन उसे तो हमने ऐसा सबक सिखाया कि उसने तो अपनी जान ही दे दी। अब ऐसी गलती किसने की है? अरे मेरे घर का भी खाना चोरी हो चुका है। ये कैसी अनहोनी है? कौन कर रहा है ये सब घर से खाना चोरी? गांव के सभी लोग गांव में इकट्ठा होकर अपने अपने खाने की चोरी के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव की सुमन घर से चिल्लाती हुई निकलती है। अरे बाप रे, मेरे घर में चुड़ैल है और वो मेरा खाना खा रही है। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे कैसी बातें कर रही है सुमन? तेरे घर में चुड़ैल है और वो तेरा खाना खा रही है। आज सारे गांव का खाना चोरी हो चुका
और तू मनगढ़ंत कहानी बना रही है। अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, जब मैं पानी लेने अपने घर से बाहर आई तभी मुझे घर से बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई दी, और जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि एक चुड़ैल जिसके लंबे लंबे दांत वो सारा खाना खा चुकी थी। सुमन की बातों में कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि सुमन को भूत प्रेत चुड़ैल में शुरू से ही खूब दिलचस्पी थी और वह हमेशा ही मनगढ़ंत कहानी लोगों को सुनाया करती, जिस वजह से लोग भी उसकी बातों पर अब विश्वास नहीं करते। अब अगले ही दिन पूरा गांव सरपंच के पार्टी में शामिल होता है। सरपंच ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर खाने का आयोजन किया था। सरपंच के यहाँ खाने का अच्छा बंदोबस्त किया गया था। खाना बनाकर तैयार हो चुका था। सभी के आगे खाने की प्लेटें लग चुकी थीं। लेकिन जब सरपंच के लोग खाना लेने जाते हैं तो खाने की बड़ी बड़ी पटेली खाली होती है। मालिक, अनर्थ हो गया है। अनर्थ, पतीली में पूरी सब्जी खीर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर चावल की पतीली भी खाली है। न जाने कहाँ गया सारा खाना। अरे किसी ने देखा नहीं, किसने खाना चोरी किया है? कोई इतना खाना कैसे चोरी कर सकता है? ये तो संभव ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इतना सारा खाना चोरी कर ले या खा जाए। ढूंढो, और हैं वह आसपास ही होगा। सरपंच अपने आदमियों को लगा देता है और उनके आसपास चोर को ढूंढते हैं। चोर का कहीं कुछ पता नहीं चलता और ना ही खाने का कुछ सुराग मिलता है कि इतना खाना कौन ले गया, कहाँ गया। लेकिन खाना बनते ही गायब हो चुका था। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर जाते हैं और सरपंच को कल रात हुई कहानी के बारे में बताने लगते हैं। सरपंच जी, आजकल गांव में न जाने कौन चोर घूम रहा है। घर में खाना बनते ही गायब हो जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भूखे मारने की नौबत आ जाएगी कुछ दिनों में हमारी। और हाँ सरपंच जी, अगर एक घर में खाना चोरी हो तो समझ में भी आता है, लेकिन पूरे गांव के घर में खाना चोरी होना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और वो सुमन, वह तो कह रही थी कि उसने रात में चुड़ैल को खाना खाते हुए भी देखा है। वही उसके घर में बना हुआ खाना खा गई थी। अब सरपंच अगले ही दिन तांत्रिक के पास पहुंचता। सरपंच के साथ उसका नौकर सोनू भी था। तांत्रिक बाबा, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। शायद आपके पास उसका समाधान हो, और नहीं है तो हमें भी इस बात की तसल्ली होगी कि काम किसी चोर का ही है। ओम भट्ट भट्ट स्वाहा। मैं जो देख पा रहा हूं, संजनपुर गांव पर एक खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा जो आने वाले समय में लोगों को दहशत में पहुंचा सकता है। कुछ समय पहले गांव में लाचार बेबस औरत खाने की चोरी में मारा पीटा गया और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसकी आत्मा भटक रही है। वह अपने बेटे की लाचार जिंदगी को देखकर भी तड़प रही है। वो सबको मार डालेगी। सरपंच तांत्रिक से सब कुछ पता लगाने के बाद गांव आता है और गांव वालों को सब कुछ बताता है। गांव वाले भी डर चुके थे। देर रात किसी के घर में खाना नहीं बना। सब लोग उस चुड़ैल से डर रहे थे। तभी ललिता के घर से चिल्लाने की आवाज आती है, अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे अरे कोई बचाओ। जब तक गांव के लोग वहां जाते हैं, वो देखते हैं कि ललिता जमीन पर पड़ी है और वह मर चुकी है। गांव वाले ललिता की मौत से डर चुके थे। अब अगले ही दिन तांत्रिक गांव में आते हैं। जैसे ही पूजा अनुष्ठान के साथ उसे बुलाया जाता है और उसे चुड़ैल को माता रानी की एक लॉकेट दिखाते हुए उसे अपने वश में करने की पूरी कोशिश करता। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें भूख का एहसास हो रहा है ना? मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। भूख प्यास से तड़प तड़प कर तुम लोग जान दे दोगे, जिस तरह मैंने उसे दिन जान दी थी। अरे खाना ही तो चुराया था, कोई पैसे गहने तो नहीं चुराए थे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। हमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित तो हम जिंदगी भर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जान बख्श दो। तांत्रिक के लगातार मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। लेकिन गांव वालों को उनके किए का एहसास जरूर दिला जाती है।